जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती की जो बात है उसके अंदर कई छात्रों के मैसेज थे कि सर हमारे फॉर्म भरते समय ये मिस्टेक हो गई है। किसी के परसेंटेज में मिस्टेक हुई, किसी ने BA की जगह BSc कर दिया, किसी ने PCM की जगह PCB कर दिया। तो साथियों अभी आपके पास में मौका है। जो जो त्रुटि सुधार थी वो डेट बढ़ चुकी है साथियों। त्रुटि सुधार में आप फिक्स टॉपिक को ही आप त्रुटि में सुधार कर सकते हो। अगर आपका कोई लग रहा है कि सर मेरे ये सुधार कर सकता हूँ या नहीं, तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको बताएंगे। पात्र 15 लाख है, लेकिन फॉर्म इतने ही क्यों भरे गए हैं। एग्जाम सेंटर क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा क्या सर। हर बार तो ऐसा होता है, रीट महोत्सव मनाया जाता है, रीट का मेला लगता है तो अब सबको गृह जिला ही मिलता है। गृह जिला नहीं तो पड़ोसी जिला। तो क्या हमें हमारा गृह जिला मिल जाएगा। लड़कियों को खासतौर पर गृह जिला मिलता है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है मेरे भाई। उसके बारे में बात करेंगे। और सिलेक्शन के लिए जीके नहीं पढ़नी है साथियों। जीके तो वन लाइनर आने वाली है, जीके नहीं पढ़नी है। आप सिर्फ ये पढ़ो। कौन सा पढ़ो अभी बात करेंगे। पद मत देखो, आप अपना 100% दीजिए, पदों से मतलब नहीं है। अगर आप पद की तरफ देखोगे साथियों तो थोड़ी सी नेगेटिविटी फील होती है। आप पद की तरफ देखो ही मत, आप अपना 100% दो, सिलेक्शन हो या ना हो। आपके मन में संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ मैंने मेहनत करी है। अगर आप पदों की तरफ देखोगे तो पहले से ही हार मान लोगे मेरे साथियों। कई साथी पदों को देख करके अपने हथियार को डाल चुके हैं। पदों को देखो ही मत। आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में, आपके हार्ट को यह लगना चाहिए कि हाँ बंदे ने मेहनत करी है। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू है। कई बार ऐसा होता है कि जिस भर्ती की अपन तैयारी जी जान से करते हैं वहां सफल नहीं होते हैं, और कई बार ऐसा होता है जिस भर्ती को अपन थोड़ा सा डिले करते हैं उसमें सफल भी हो जाते हैं। तो साथियों सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू है। पदों की तरफ ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले अपन बात करें कि देखो फॉर्म कितने भरे गए साथियों। 15 लाख फॉर्म भरे। पात्र जो छात्र है, रेट पात्र लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के अंदर अगर मैं बात करूं साथियों, पात्र टोटल कितने हैं, 15 लाख है। लेकिन फॉर्म कितने ने भरा है, 9.67 लाख ने ही भरा है। तो 15 में से साथियों अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 15 में से बात करूं साथियों 23, और ये लगभग 5.23 लाख लोग तो यहाँ पर साथियों उपलब्ध ही नहीं है। वो छात्र वो है जो निराश हो चुके हैं, जिन्होंने अपने हथियार पहले से डाल दिए हैं। कई छात्री तो वो है जिनकी साइड नहीं चली। हो सकता है लाख 1.5 लाख और फॉर्म भरते अगर साइड अच्छे से चलती तो। कई छात्र ऐसे जो दूर दराज रहते हैं, कई छात्र ऐसे जो तैयारी के साथ साथ नौकरी वगैरह भी करते हैं। तो उन छात्रों के लिए है कि यार पोस्टें नहीं आई तो मैं अपनी नौकरी क्यों छोड़ूं, क्यों फॉर्म भरूं, क्यों फालतू में पैसे खर्च करूं। जबकि ये अपने किस में था, OTR वगैरह में था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप फॉर्म फीस वगैरह लगती, सिर्फ और सिर्फ ई-मित्र का चालान था। फॉर्म भरने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ये छात्र तो पहले से हथियार डाल चुके हैं। महज 7,759 पदों पर विज्ञप्ति निकली है। 15 लाख रीट पात्र है, लेकिन उनकी तुलना में लेवल सेकंड और अगर बात करें दोनों की तो 9,67,000 ने ही फॉर्म भरे हैं। करीब 6 लाख बेरोजगार ने तो पद कम होने की से देखो साफ साफ लिखा हुआ है, करीब 6 लाख बेरोजगार छात्रों ने तो पद कम होने से आवेदन ही नहीं किया। खासी निराशा है कि पद कम है तो हम ऐसी तैयारी क्यों करें। ये तो वो छात्र जो पहले से हार मान चुके हैं। आपको मैंने कहा है पद की तरफ मत देखना, आप अपना 100% दो। पद कम हो ज्यादा हो उसकी तरफ नहीं देखना है। अगर मैं बात करूं 60,000 पद अधिक रिक्त है। लगभग वर्तमान में शिक्षा विभाग में 60,000 पद रिक्त है। अब ऐसा नहीं कि थर्ड ग्रेड के 60,000 रिक्त है, सभी सब सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सबको मिला के 60,000 है। 25 से अधिक वगैरह जो भी बात है यहाँ पर। उसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने भरे गए, लेवल 2 में कितने भरे, 1,043 में 2,26,000, इस पे अपन ने बात पहले कर ली। ये है मेन अपना आज का मुद्दा। त्रुटि सुधार संशोधन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है साथियों, अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अगर बात करें 16 दिसंबर तक बढ़ाई जा चुकी है। अगर आपने फॉर्म भरते समय आपका कोई त्रुटि हो चुकी है तो उसको संशोधन करने का, त्रुटि 2000 के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि संशोधन में आवेदन वापस करने के संबंध में सूचना जारी की गई है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार संशोधन करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। 16 दिसंबर तक आप अपने फॉर्म में त्रुटि सुधार कर सकते हो। एक बार साथियों जो भी ये वीडियो देख रहा है अपने फॉर्म को जरूर देख ले कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है।
फिर लास्ट में आप कहोगे सर हमारे ये त्रुटि रहेगी, एग्जाम टाइम में बहुत निकल के आएंगे कि सर मेरा तो पीसीएम था, पीसीबी हो गया, पीसीबी हो गया, तो फिर भाइयों पीसीबी का एग्जाम देना पड़ेगा। इस चक्कर में थोड़ा सा ध्यान दे लेना, कहीं लेवल फर्स्ट सेकंड, वही कई छात्र तो ऐसे रहेंगे लेवल फर्स्ट सेकंड को ही भूल जाएंगे, किससे भरना था किससे भर दिया, ई मित्र वाले को डॉक्यूमेंट दे दिए, ई मित्र भैया आप भर देना। नहीं साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको खुद को बैठ के भरना चाहिए। बहुत मतलब कहते हैं ना कि 2 साल 3 साल से वेट करते हैं तब जाकर के ये भर्ती आती है। थोड़ी सी लापरवाही अगर आपने करी, अगर कर दी तो अभी मौका है उसको सुधार करने का 16 दिसंबर से पहले। अभ्यर्थी 18 से 20 दिसंबर तक अपना आवेदन वापस कर सकेंगे, वापस उठा सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर एग्जाम देने का मन ही नहीं है कि यार अब तो ये भी बता दिया कि होम डिस्ट्रिक्ट में एक सिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मेरा मन नहीं है एग्जाम देने का, तो यहाँ से इस तारीख के बीच में आप एग्जाम आपका फॉर्म वापस उठा सकते हो, ताकि जो साल के 2 सब पेपर होते हैं जिसमें आप नहीं बैठे तो आपको वो जो शुल्क होता है वो डबल देना पड़ेगा, उससे बच सकते हो। और कई ऐसे रहते हैं साथियों, पहले चलता था कि आपने फर्जी डिग्री वगैरह लगा के कि सर एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, अब ऐसा नहीं चलने वाला। अब अगर आपने कोई फर्जी डिग्री वगैरह कुछ लगा करके फॉर्म गलत भर भी दिया है तो साथियों कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है। तो अगर आप पात्र है तो ही आप बैठे, वरना आप फॉर्म वापस विड्रॉल कर सकते हैं। वही परीक्षा 14 जिलों केंद्रों पर 17 से 21 जनवरी 2026 तक होगी, ये फिक्स बता चुके हैं कि एग्जाम जो है आपके 14 जिलों के मध्य ही होगा साथियों, ध्यान देना 14 जिलों पर। अब ये 14 जिले कौन कौन से वो देख लो साथियों। अगर आप आसपास के हैं तो यहां पर लगेगा आपके अजमेर, अलवर, सुन लेना, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, श्रीनगर और उदयपुर, श्रीगंगानगर और उदयपुर। साथियों ये 14 जिले हैं जहां पर 17/1 से लेकर के 21/1, 17 जनवरी से 17/1 से 21/1 के बीच में 17, 18, 19, 20, 21 5 दिन दिए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी होगी। तो साथियों 5 दिन डिसाइड करे हैं, सिर्फ 14 जिले ही आवंटन करें। ऐसा आप सोचो कि सर 41 जिले, नहीं, 41 जिलों को उन्होंने उल्टा कर दिया है, 14 जिले ही रखे उन्होंने कि भाई इन 14 में एग्जाम करवाएंगे हम, क्योंकि साथियों सिर्फ 9.67 लाख ही है, 9.67 की व्यवस्था करनी है, वरना 15 होते हैं तो शायद वो कुछ जिले 41 भी कर सकते थे या जिले बढ़ा भी सकते थे, 14 नहीं रखते। लेकिन अब उन्होंने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ 14 जिले ही रखे हैं। तो आप ये सोच रहे हो होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। गर्ल्स को अगर मान के चलो, जैसे कि गर्ल्स अगर यहाँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ अपने नागौर जिले की, नागौर जिला है ही नहीं, तो गर्ल्स को कहाँ मिलेगा, या तो अजमेर मिलेगा या फिर जोधपुर वगैरह जो पास में जिला है वहां पर मिलेगा। अब साथियों जो है आपको कि सर पढ़ना क्या है, जीके तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जीके का साथियों बात करें वन लाइनर, पिछले कई एग्जाम आप देखना वन लाइनर प्रश्न आ रहे हैं जीके के। मतलब जो छात्र जीके की पहले से तैयारी करके रखे वो प्रश्न देखते कहते हैं इसका उत्तर ये, इसका ये, इसका ये, क्योंकि साथियों जीके बहुत ही कम निम्न स्तर की आ रही है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो साथियों आपको पढ़नी पड़ेगी शैक्षिक परिदृश्य से, आपको पढ़ना पड़ेगा करंट, आपको पढ़ना पड़ेगा सामान्य ज्ञान राजस्थान का, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है। इन टॉपिकों के ऊपर अगर आपने फोकस कर लिया तो साथियों फतेह हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और उनके लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ साथियों बात करें हस्तलिखित नोट्स। अपने नोट्स किसके साथियों एकदम सरल और सटीक भाषा में लिखे हुए नोट्स है। इन्हीं नोट्स को यूट्यूब पर पूरा करवाया हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाना साथियों, प्लेलिस्ट में पहले आप हमारे नोट्स को देख लेना कि जो मैंने पढ़ाए हैं, फिर आप इनके ऊपर विचार करना। शिक्षा मनोविज्ञान भी है इसके अंदर, पूरी साइकोलॉजी हाथ से लिखी हुई है साथियों, पूरी की पूरी हाथ से लिखी हुई। शैक्षिक परिदृश्य है, शिक्षा में नवाचार आरटी 2009, आरटी 2011 है, 25% फ्री वाले आरटी ही है, एसएमसी एसडीएमसी है, एनईपी 2020 है, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, और भी साथियों जो जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ इसमें ऐड करते हुए जा रहा हूँ, वो सब कुछ साथियों 99 रुपए थी पहले, लेकिन अब कितनी है साथियों, मात्र और मात्र 49 है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है साथियों 8890620764 पर मैसेज करना, लिखना रीटमैन्स नोट्स। ये आपको आप देख सकते हैं एसएमसी और एसडीएमसी का इस प्रकार से रहने वाला है अपना नोट्स का। ये एसआईक्यू शिक्षा में नवाचार क्या, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये इस प्रकार से रहने वाले अपने नोट्स साथियों। तो ये अगर आपको चाहिए साथियों तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। यहाँ पे साथियों बात करें
यहाँ पर जो आपके फोरम की त्रुटि सुधार का सबसे खास ध्यान रखना साथियों, जिनके अभी फोरम में त्रुटि हुई है वो फोरम त्रुटि सुधार करवा लेवे साथियों 16 दिसंबर से पहले पहले, फिर बाद में पछतावा हो सकता है साथियों। तो अभी मौका दिया है तो मौके पे चौका लगाना जरूरी है मेरे भाइयों, डेट भी बढ़ चुकी है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। जो भी आपका किसी भी प्रकार का फोरम त्रुटि से संबंधित हो, किसी सब्जेक्ट से संबंधित हो, कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं साथियों, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आप हमारी प्लेलिस्ट पे भी विजिट कर सकते हो जहां पर क्लासेस प्रॉपर चल रही है, वो भी शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हस्तलिखित नोट्स के द्वारा हम पढ़ा रहे हैं मेरे भाइयों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।